अब 40% जीएसटी नहीं, सिर्फ 18% जीएसटी के साथ फाइनली बजाज वालों ने 2026 की पल्सर NS 350G को 350 सीसी इंजन के साथ लॉन्च कर दिया है। इस इंजन में क्या पावर ड्रॉप हुई है, कितना टॉर्क कम मिलेगा, टॉप स्पीड, माइलेज और साथ में 18% जीएसटी के साथ ये बाइक अब आपको कितने रुपए की ऑन रोड आपको पड़ेगी। अब आप में से बहुत लोग बोलेंगे कि भाई इसके सीट वाले काउल के ऊपर में यहाँ पर NS 400Z लिखा हुआ है। जी हाँ, कंपनी ने इस बाइक का जो नेम है उसको चेंज नहीं किया है, 350 सीसी नाम इसका नहीं दिया है, नीचे भी 400 लिखा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा जो चेंज किया है वो है इस बाइक का जो इंजन का जो बोर है, जो स्ट्रोक है, इसको कम कर दिया है। पहले वाली NS में आपको मिलता था 373 सीसी का इंजन लिक्विड कूल्ड के साथ 43 PS की पावर देता था, लेकिन इस नई वाली NS में आपको मिलता है यहाँ पर 349.13 सीसी का लिक्विड कूल्ड 4 स्ट्रोक 4 वाल्व इंजन। ये इंजन अब आपको देता है यहाँ पर 33.2 Nm का टॉर्क 7500 RPM तक, और ये इंजन अब आपको यहाँ पर निकाल कर देता है 40.6 Nm का टॉर्क 9000 RPM तक। तो देखो, प्रीवियस वाले इंजन के मुकाबले यहाँ पर इसके इंजन में जो पावर है ये 2.4 PS की कम मिलेगी, लेकिन इसके इंजन में जो टॉर्क है ये भी आपको पुराने वाले इंजन के मुकाबले 1.8 Nm का यहाँ पर टॉर्क आपको इसमें कम मिलेगा। पहले की तरह इसमें 168 mm का यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाएगा। 400 के ग्राफिक्स यहाँ पर रहने वाले हैं। इंजन काउल के ऊपर में दो सेंसर दे रखे हैं, ऑक्सीजन वाले, स्प्लिट वाला क्रैश गार्ड है, थोड़ा सा कार्बन फाइबर टेक्सचर है, बड़ी साइज का लिक्विड कूल्ड वाला रेडिएटर मिलता है। जैसे ही बाइक के फ्रंट में आते हैं तो इसमें इंडिकेटर आपको LED वाले मिल जाएंगे विद हैजार्ड के साथ। यहाँ पर NS 400Z लिखा हुआ है, और जो इसके DRL हैं ये भी आपको काफ़ी बोल्ड लुक आपको यहाँ पर देने वाले हैं। बाई फंक्शनल LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाती है लो बीम प्लस हाई बीम के साथ। बाकी इसकी जो हेडलाइट है ये 200 वाली NS से काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव और ज़्यादा स्पोर्टी लगती है, और साइज में भी ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी रहने वाली है। डुअल टोन कलर के काफ़ी शानदार यहाँ पर स्टिकर है, और ये बाइक आपको पहले की तरह अभी करंट में 4 कलर ऑप्शन में ही देखने को मिलेगी। फ्रंट में गोल्डन कलर के 43 mm के UHD फॉर्क रहने वाले हैं। डुअल चैनल ABS मिल जाता है। फ्रंट वाला जो फेंडर है ये भी आपको मैट ब्लैक कलर का मिलता है, कोई भी कलर कोटिंग ऊपर में आपको नहीं मिलेगी। साइड में थोड़ा सा कार्बन फाइबर टेक्सचर है, क्रेमिका के कैलिपर है, एंडुरेंस के ही सॉकर रहने वाले हैं, गोल्डन कलर के UHD वाले। 320 mm के यहाँ पर वेंटिलेटेड हाइड्रोलिक वाली डिस्क ब्रेक मिल जाती है, जिसमें 4 राइडिंग के मोड आपको मिलते हैं सेफ्टी के नाम पर। टायर की बात करें तो 110/70 ZR17 का अपोलो कंपनी का अल्फा सीरीज वाला ट्यूबलेस टायर मिलता है। टायर की जो ग्रिप है ये भी पहले से कंप्लीटली यहाँ पर बदल चुकी है। बाकी इस बाइक के फ्रंट में यहाँ पर आपको सेंटर्ड वाले ब्रेक पैड मिल जाते हैं, जो कि हाई स्पीड में अच्छी ब्रेकिंग आपको यहाँ पर निकाल कर देने वाले हैं। जबकि रियर में 230 mm की पीछे में डिस्क ब्रेक मिल जाती है सिंगल पिस्टन कैलिपर के साथ। पीछे वाला जो स्विंग आर्म है ये भी आपको बॉक्सी शेप का मिलता है। नीचे में अंडरबेली एग्जॉस्ट है, और पीछे में आपको मिलता है यहाँ पर नाइट्रोक्स गैस कैनिस्टर, एंडुरेंस कंपनी का एडजस्टेबल सस्पेंशन मोनोशॉक वाला, और पीछे में यहाँ पर सिंगल साइड टायर हगर है। पीछे वाला जो टायर है ये भी आपको यहाँ पर अपोलो अल्फा कंपनी का 150 सेक्शन का काफी वाइड और काफी चौड़ा टायर आपको मिल जाता है, जो कि हाई स्पीड में ज्यादा स्टेबिलिटी आपको देने वाला है। बाकी बाइक के साइड प्रोफाइल की बात करें तो भाई सच बताऊं तो इस वाले हिस्से से ये बाइक मेरे को काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव लगती है। वही 12 लीटर का पेट्रोल टैंक है NS 200 वाला ही। यहाँ पर टैंक पैड रहने वाला है, ऊपर में पल्सर के 3D में एम्ब्लेम है, डार्क क्रोम के साथ E20 फ्यूल को ये बाइक सपोर्ट करती है। ग्रे, रेड और वाइट कलर के ग्राफिक्स हैं, जैसा कि यहाँ पर NS लिखा हुआ है, लेकिन सीट वाले काउल के ऊपर में यहाँ पर NS 400Z लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पर तो NS 400Z लिखा हुआ है क्योंकि कंपनी इसका जो नेम है वो चेंज नहीं करने वाली। इसका जो नेम है वो सेम का सेम NS 400Z ही रहने वाला है पल्सर सीरीज का, क्योंकि ये नाम थोड़ा सा देखने में भी और सुनने में भी ज़्यादा अच्छा लगता है। नेम इसका कंपनी, इंजन तो इसमें 350 सीसी का 349 सीसी का दे दिया है, क्योंकि पहले इस बाइक पर 40% जीएसटी लगता था, जिसकी वजह से कंपनी को जो है वो मार्जिन वगैरह नहीं हो रहा था। कंपनी ने इसकी जो कीमत थी वो जीएसटी 40% होने के बाद भी कंपनी ने बढ़ाई नहीं थी, कीमत जो है वो सेम रखी थी। सबसे पहले अगर आप हैंडल बार को देखोगे तो यहाँ पर आपको हाइड्रोफोबिक अपराइट स्टील हैंडल बार आपको मिल जाती है, जो कि काफ़ी मजबूत है, थोड़ी सी अपराइट रहने वाली है, तो बहुत ज़्यादा बॉडी को लीन करने की ज़रूरत आपको यहाँ पर नहीं पड़ने वाली है। बाइक के जो दोनों लीवर हैं, ब्रेक और क्लच वाले, ये दोनों ही यहाँ पर आपको एडजस्टेबल मिल जाते हैं। मीटर की बात करें तो इसमें आपको ग्लास बॉन्डेड डिजिटल डिस्प्ले आपको मिल जाती है स्प्लिट में, जैसा कि ऊपर में आरपीएम मीटर है, घड़ी मिल जाती है, साइड स्टैंड है, इसमें आपको स्पीडोमीटर मिलता है, गियर इंडिकेटर है, 4 राइडिंग के मोड मिलते हैं। पहला रोड, स्पोर्ट, रेन और ऑफ रोड वाला मोड मिल जाता है। ऑफ रोड वाले मोड में आप इसके पीछे वाले ABS को बंद भी कर सकते हैं। और ये बाइक स्पोर्ट्स मोड में अगर आप इस बाइक को चला रहे हैं तो क्लचलेस, मतलब कि बिना क्लच दबाए हाई स्पीड ज़्यादा आरपीएम पे भी आप इसके गियर को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। इसमें 6 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है, असिस्टेंस लीवर क्लच मिलता है, इसमें सिंगल लीवर 6 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है, और इसके साथ इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी रहने वाला है, स्लीपर क्लच भी आपको इसमें मिल जाता है, और
आप इसमें स्पोर्ट्स मोड में बाइक को एक्टिवेट करके हाई आरपीएम पे ज़्यादा स्पीड में भी आप इसमें गियर को बिना क्लच दबाए भी आराम से चेंज कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर USB मोबाइल टाइप ए वाला पोर्ट मिलता है मोबाइल को चार्ज करने के लिए। इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है, जिसमें SMS अलर्ट, कॉल अलर्ट, मिस कॉल अलर्ट और आप अपने फ़ोन की बैटरी का लेवल भी चेक कर सकते हैं। साथ में आपको इसमें टर्न बाई टर्न GPS नेविगेशन असिस्ट भी आपको मिल जाता है और उसके साथ ही नीचे में फ्यूल गेज रहने वाला है। ऊपर में ऑयल इंडिकेटर की लाइट है, यहाँ पर हेडलाइट की वार्निंग लाइट है, यहाँ पर आपको गियर न्यूट्रल इंडिकेटर, ABS की लाइट, चेक इंजन की लाइट और TC ट्रैक्शन कंट्रोल की वार्निंग लाइट मिल जाती है। और इन 4 बटन के द्वारा आप इसके मीटर को यहाँ पर टॉगल कर सकते हैं। जैसा कि ट्रिप की जानकारी यहाँ पर आपको साइड वाली डिस्प्ले में दिख जाती है, जैसा कि ये पूरी डिजिटल वाली डिस्प्ले रहने वाली है। व्हीकल की इन्फो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, जैसा कि राइड मोड है तो आप इसमें कोई भी चारों में से राइड मोड को एक्टिवेट करके बाइक को चला सकते हैं। MTC मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल इसका यहाँ पर स्विचेबल रहने वाला है। शिफ्ट है, नीचे में वार्निंग वगैरह दिख जाती है। उसके अलावा नीचे में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, ट्रिप की जानकारी है, टाइम लैप्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पर फेवरेट है, क्विक सिलेक्टर है, डेट टाइम कैलेंडर को चेंज कर सकते हैं, डिस्प्ले की ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। पहली वाली जो NS400Z थी वो लगभग 165 प्लस की टॉप स्पीड देती थी, लेकिन लगभग 37 सीसी का इसका इंजन जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा ड्रॉप हो चुका है। तो अब इसकी जो टॉप स्पीड है वो क्या रहने वाली है इसका तो कोई पता नहीं है। जब इसका राइड रिव्यू आएगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा। बाकी अगर मैं इसकी माइलेज की बात करूं तो NS400Z की मैंने सिटी कंडीशन में और हाईवे में भी माइलेज टेस्ट करी थी। 26 किलोमीटर पर लीटर की मेरे को माइलेज मिली थी मिक्स कंडीशन में। लेकिन अब लगता है कि ये बाइक लगभग आपको 28 से 30 किलोमीटर पर लीटर की आराम से माइलेज आपको सिटी कंडीशन में भी निकाल कर आपको यहाँ पर देने वाली है, क्योंकि ये बाइक अब थोड़ी सी ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट हो चुकी है। इसमें असिस्टेंट स्लीपर क्लच मिल जाता है, पासिंग है, इंडिकेटर और हॉर्न। पीछे की साइड में आओगे तो स्प्लिट वाली सीटें मिल जाती हैं और जो कि सेम NS200 से ही इसमें ली गई है। सेम NS200 वाली इसमें स्प्लिट वाली सीटें मिल जाती हैं। पीछे वाली जो सीट है थोड़ी सी अपर साइड रहने वाली है। सीट हाइट की बात करें तो सीट हाइट भी यहाँ पर आपको काफी सिमिलर मिल जाती है NS200 के लगभग बराबर। और पीछे में स्प्लिट वाले ग्रैब हैंडल रहने वाले हैं, LED वाली टेल लैंप है, स्प्लिट में LED वाले विंगर्स मिल जाते हैं, 3 रिफ्लेक्टर रहने वाले हैं। अब ये NS400Z का 359 सीसी का लेटेस्ट वाला मॉडल है। अगर हम इसके 18% GST के नए प्राइस की बात करें तो पहले ये जो बाइक थी वो लगभग 1,93,898 की एक्स-शोरूम आपको पड़ती थी, लेकिन 18% GST की कैटेगरी में आने के बाद भी इसकी जो एक्स-शोरूम कीमत है वो कंपनी ने कम नहीं की है, क्योंकि कंपनी को पहले जो है वो मार्जिन वगैरह नहीं हो रहा था। कंपनी ने जानबूझ के इसकी जो प्राइस थी वो नहीं बढ़ाई थी, क्योंकि कंपनी का कहना ये था कि जिनका भी बजट कम है, जिनको एक हायर सीसी की परफॉर्मेंस वाली बाइक चाहिए, तो उन्हीं के लिए इसको डिजाइन किया गया था। लेकिन 40% GST की वजह से कंपनी को इसका जो प्राइस है वो बढ़ाना नहीं पड़ा। लेकिन उन्होंने क्या किया कि इसका जो इंजन है कंपनी ने 350 सीसी का कर दिया है। अब ये बाइक थोड़ी सी ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट भी हो चुकी है और इस पर जो GST है वो भी आपको यहाँ पर कम पे करना पड़ेगा। लेकिन कंपनी ने जो प्राइस है वो तो पहले बढ़ाई नहीं थी, लेकिन अब इसकी जो प्राइस है वो सेम की सेम रखी है। अब इस बाइक की जो नई एक्स-शोरूम कीमत आती है वो है 1,93,898 रुपये और ये बाइक आपको RTO प्लस इंश्योरेंस के साथ 2,41,500 के आसपास ऑन रोड आपको पड़ जाएगी।